दुरुस्त हो गया। गुफ्तगू हुई कि मौलाना मुमकिना तौर पर क्या बॉयकॉट की तरफ जा सकते हैं। शहजाद साहब ने कहा हो सकता है उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिल रही हो। अब सार साहब, मौलाना साहब ने आज ये भी कहा कि पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। ये मौलाना का ओपिनियन है। मगर अब तक के जो इंतखाबी जायजे हैं केपीके की बात की जाए तो वहां पर पीटीआई की मकबूलियत मौजूद है। क्या मौलाना को शिकस्त नजर आ रही है, या मैं ये कहूं कि इस वक्त दो ऐसी जमातें हैं जो ये शिकवा कर रही हैं उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, एक तरफ पीटीआई और फिर मौलाना साहब। क्या ये कंक्लूड करेंगे आप मौलाना के रिजर्वेशंस को? लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा तो सारे करेंगे और उसकी वजूहात हैं, जेन्युइन वजूहात हैं। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि जो आपने कहा, पहली बात आपने क्या पूछी थी, एक तो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड, इससे पहले मौलाना साहब का आपने वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में प्रोजेक्ट, मौलाना ये कह रहे हैं कि पीटीआई को इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। यस, प्रोजेक्ट वाली बात भी जो है ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड से जुड़ी हुई है। बेसिकली जो मलेज है ना, जो मसला है वो इससे ज़्यादा गहरा जो हम नज़र आ रहा है, जो या जिसको हम डिस्कस करते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि रियासत के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं वो फेल हो चुके हैं और नीम तवाइफुल मुल्की है इस मुल्क में और बहुत अरसे से है। उसमें यह है कि कोई कोहेजन नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है इदारों के दरमियान काम करने का, या इस मुल्क को एक ज़ाहिर है कि डाइकोटमी ऑफ पावर जो है हमारे आइन के तहत वो इसलिए रखी गई थी कि उससे चेक एंड बैलेंस बढ़ेगा। उसका मकसद ये था कि तीन ताकत के जो मराकज़ है ना, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लेकिन बदकिस्मती से वो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम तो कायम नहीं कर पाए ये निज़ाम। लेकिन एक जो पावर स्ट्रगल है ना, खींचातानी है ना ज़्यादा केक खाने की, वो इन तीनों में मुसलसल चल रही है। पार्लियामेंट इसमें सॉवरन थी, पार्लियामेंट को बाकी दोनों पिलर्स ने सॉवरन रहने नहीं दिया और ये बात हकीकत है, मैं माननी पड़ेगी। आप बेशक जितना मर्जी मुझे कॉर्नर करेंगी, मैं तब भी नहीं ये मानूंगा कि पार्लियामेंट अपनी सॉवरेनिटी खो चुकी है और दोनों इसमें रियासत के पिलर्स जिम्मेदार हैं इसके। मैं तो इस बात पे इंसिस्ट करूंगा। और पार्लियामेंट का ज़ाहिर है जो जिम्मेदार, जो लाजमो मलजूम हिस्सा है वो सियासी जमातें हैं। सियासी जमातों को आपने तोड़ मरोड़ के, उनको इल्ज़ाम लगा के, गद्दार काफिर डिक्लेयर करके मुसलसल कई सालों से मीडिया पे मुहिम चला के, स्पॉन्सर्ड मुहिम, आपने उनको काला पानी नहीं भेजा, उनकी आपने अवाम में जो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख है वो ख़त्म कर दी है। तो अब वो जो भी बात करते हैं, जो भी ज़रा सा कहीं वो कुछ देखते हैं, उन्हें शक होता है और वो शक का इजहार करते हैं। और हमारे यहाँ एक ऐसा निज़ाम और हमारी ऐसी मेंटालिटी बना दी गई है सबकी कि किसी को किसी पे एतबार ही नहीं रहा। तो ये तबाही है, ये तो रियासत की तबाही, इसीलिए हर कोई उंगली उठा रहा है। तो फिर क्या जैसा भी इलेक्शन हो जाए वो इस्तेहकाम देगा, उस आने वाली हुकूमत के पास कुछ होगा करने को? जी बिल्कुल बिल्कुल होगा इस्तेहकाम। देखें, इस्तेहकाम ऐसे नहीं आ जाना, एक दिन बटन दबाएंगे इस्तेहकाम का तो आ जाएगा। इलेक्शन एक स्टेप है टुवर्ड्स इस्तेहकाम, वन स्टेप। मैं बार बार ये कह रहा हूं, वन स्टेप। और वो भी उस सूरत में अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स ना भी माने, अगर कोई सियासी जमात उसके बहाने, रिजल्ट के बहाने सड़कों पर आना चाह रही है, तो मैं समझता हूँ ये साजिश है। और उसकी वजह ये है, ये जब मौलाना भी कह रहे हैं ना कि उनको बिल्ड किया जा रहा है, ये हवा में बातें नहीं कर रहे, ऐसे नहीं हाई कोर्ट्स के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है रिमार्क्स दे रहे। तो इस हद तक जो इफ्तिखार अहमद साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के ऊपर छापा मारा जा रहा है, उसी तरह जिस तरह पार्लियामेंट के ऊपर मारा गया। और वजह वही दोनों दूसरे पिलर्स हैं, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, जो ना खेड़ा ना पार्लियामेंट को चलने देते हैं इस मुल्क में, ना किसी और इदारे को। पैमरा को भी यही शिकायत है और इलेक्शन कमीशन को भी यही शिकायत है कि ये दूसरे एग्जेक्टिव और जुडिशरी के पिलर्स हैं, ये हमें काम नहीं करने दे रहे, और ये सच है। एक बात मैं और मौलाना की बताना चाहूंगा आपको। देखिए, मौलाना की बात को जो है ना, वो पोलिटिकली बहुत श्रूड है। ये बात आप के बहुत सारे शायद दोस्तों को बुरी लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना की जो पॉलिटिकल सेंस है, उनकी जो ग्रिप है हिस्ट्री पे, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने एक बात कही थी आज से तकरीबन 7-8 साल पहले, 2018 में जब ये फाटा को मर्ज किया गया केपी में, तो एक आईनी तरमीम के जरिए किया गया। मौलाना ने उस वक्त मुखालफत की उसकी, और उसकी वजह से मौलाना के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया मीडिया पे और एग्जेक्टिव की तरफ से भी कि ये मर्ज नहीं होने देना चाहते। उनका पॉइंट क्या था?
उनका पॉइंट ये था कि फाटा में आप रेफरेंडम करवाएं, रेफरेंडम की बुनियाद पे पाकिस्तान से ये मिलेगा तो उसकी लीगैलिटी ज्यादा मजबूत होगी, वरना ये झगड़ा चलता रहना है। आज वो कह रहे हैं ना 7 साल बाद 100 अरब नहीं मिला, इसके पीछे एक और वजह है। वजह क्या है? टीटीपी ने जो मुतालबात की अपनी लिस्ट दी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, उस पर सबसे पहला मुतालबा क्या है? सबसे पहला मुतालबा यह है कि फाटा का जो मर्जर है केपी से वो अंडू किया जाए। ठीक हो गया। अब आपको समझ आई सियासत की। ये मौलाना ना आज से 7-8 साल पहले हमको बता रहे थे और हमने बात उनकी नहीं मानी, वो उन्होंने बात मान ली फेडरेशन की, फिर भी उन्होंने एग्री मान लिया यही मर्जर इसी तरीके से। लेकिन अगर उनकी बात मानी जाती तो आज लीगैलिटी उसकी बहुत मजबूत होती। तो इसलिए सियासी जमातों के जो लीडर होते हैं ना, किसी भी सियासी जमात के हों, उनकी बात को वजन देना चाहिए, फैसला जो भी हो, लेकिन एक दफा बैठ के कुछ चीजों को डिसाइड तो कर लें। ठीक है, बैठना ही नहीं सियासतदानों ने है और पार्लियामान में ये फैसले होने हैं। मैं ज़लम साहब आपकी तरफ आऊँ। मौलाना, जब कहते हैं कि पीटीआई को इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है, पीटीआई के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, मगर एक सियासी जमात जिसको उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया जा रहा हो, अहम रहनुमा जेल में हो, बाहर आते हो, अंदर जाते हो, कागजात नामजदगी जमा कराने जाते हो, गिरफ्तारियां होती हो, इंतखाबात में हिस्सा लेना मशकूक हो, क्या वाकई वो जमात एक प्रोजेक्ट के तौर पर है? मौलाना फजलुर रहमान का खदशा दुरुस्त है? देखें, मौलाना वो चीज़ देख रहे हैं जो ना दुखते कानों को सुनाई दे रही है और ना बहती आंखों को दिखाई दे रही है। वो फ़रहत अब्बास शाह ने कहा है, और क्या खूब कहा है, कि तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, मेरे आंगन में कभी आके उतर शाम के बाद। देखिए, आप अभी अभी उम्रा करके आई हैं, आप थोड़ी देर ज़रा मौलाना बनकर सोचें, फिर आपको उनके दर्द का एहसास होगा और आपको मालूम होगा कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका मसला क्या है। आप ज़रा 5 साल पीछे चले जाएं। 2018 में जब इमरान खान सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर वज़ीर आज़म हाउस में आए थे और तब्दीली प्रोजेक्ट कामयाब हुआ था, तो उस वक्त पीडीएम लमलेट पड़ी हुई थी। आसिफ जरदारी साहब ने जून 2015 में ईंट से ईंट बजाई थी, 18 महीने के लिए बाहर चले गए थे और जब से वापस आए थे तब से वो भट्टे पर ईंटें लगाने का काम कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब सीवी लेकर फिर रहे थे, सपास नामे पढ़ते थे, जिससे मिलते थे पहले दुआज देते थे कि हे तेरे बच्चे जीवन। इस टेलीविज़न पर जहाँ हम बैठे हैं, तमाम चैनल्स पर नवाज़ शरीफ की, मरियम नवाज़ की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती थी, नाम नहीं लिया जा सकता था, उनकी बात नहीं हो सकती थी। ये वो माहौल था जब अक्टूबर 2019 में मौलाना साहब अपना लश्कर लेकर इस्लामाबाद आए थे। इस्लामाबाद पर यलगार की थी और उन्होंने धरना दिया था और उस वक्त उन्होंने खौफ के वो बुत तोड़े थे जो उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने पीडीएम बनाई थी, इन सबको इकट्ठा किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी थी। मौलाना ने देग चढ़ाई, मौलाना ने उसके नीचे आग लगाई, मौलाना ने उसमें पानी डाला, सब मेहनत उनकी थी। और खुशकिस्मती उनकी कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सूजी भी मिल गई, उनको ऑयल भी मिल गया, उनको चीनी भी मिल गई और फाइनली देग पक भी गई और अप्रैल 2022 में पीडीएम की हुकूमत भी आ गई। अब जब हुकूमत आई तो मरकज़ में नवाज़ शरीफ साहब के वायसराय आ गए, वज़ीर ख़जाना बन के और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बन के। ठीक। और केपी में मौलाना के जो समधी हैं वो वायसराय बनकर आ गए। दोनों तरफ समधियों की हुकूमत कायम हो गई। मौलाना की जो सियासत चलती है, मौलाना को ज़ीरक क्यों कह रहे हैं सब दोस्त, ऐसे वक्त में पिछले 40 साल में तमाम मजहबी जमातें फारिग हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। पिछली जितनी मजहबी जमातें थी, सिर्फ JUI कायम है। और JUI इस तरह कायम है कि वो पेट्रनेज के सिस्टम पे अपनी पॉलिटिक्स बना रही है। इस वजह से वो हुकूमत में मौलाना हमेशा रहते हैं। अब इतना बड़ा प्राइज़ मिल गया, इतनी पेट्रनेज मिल गई। आप ज़रा KP के साफ़ियों से पूछ कर देखिए मौलाना ने क्या कुछ बांटा है, क्या कुछ खिलाया है, क्या कुछ पिलाया है, और उसके बाद भी हालात हैं ख़राब। बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल हालात ख़राब हैं। ऊपर से मामला बिल्कुल दहशतगर्दी का भी है।
दहशतगर्दी बहुत ख़तरनाक थी। 2013 में तो ANP कहीं अपना झंडा नहीं लगा सकती थी, स्टिकर नहीं लगा सकती थी। ANP के लोग बाहर निकल नहीं सकते थे, अपने आप को बता नहीं सकते कि हम ANP वाले हैं। तब भी इलेक्शन हुए थे ना, बिल्कुल हुए थे। मुश्किल वक्त तो हमने देखा है ना, 2018 भी कोई कम मुश्किल तो नहीं था ना। बिल्कुल। इस वक्त वाकई मौलाना के लिए मुश्किल है। जो उनके इलाके हैं, फाटा में इस दफ़ा उनको बहुत उम्मीद होनी चाहिए थी। पहले अपनी तरह के एक मकबूल वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे सूबाई हुकूमतों की भी इलेक्शन होंगे, उनकी होप्स हैं। उसके अलावा जो जनूबी अजला हैं वहाँ पे उन्हें मजबूत होना चाहिए। दोनों जगह पे दहशतगर्दी है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर बने, क्योंकि जो TTP वाले जालिम हैं वो PTI को रियायत देते हैं, मौलाना को रियायत नहीं देते। तो ये तो है उनका मसला। अब इलेक्शन कमीशन पे जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और साथ ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो चीफ जस्टिस पर, ये एक कमाल की बात है, बहुत ही कमाल की बात है। इसको सायकी में कहते हैं कि कसूर नानी का हो तो जुर्माना आप भांजी से वसूल करें, नवासी से वसूल करें। दुरुस्त हो गया।